botany, that belongs to kingdom Monera. In kingdom Monera आपको क्या पढ़ना है बच्चों? आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल। आपको पता है बैक्टीरिया इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन आपको इसमें क्या जानना है, व्हाट इज द रोड मैप फॉर दिस लेक्चर? आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, पहले आपको इसमें पढ़ना है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। इसमें पहले आपको याद रखना चाहिए कि इसमें सेल एनवेलप होता है। क्या होता है? जो बाहर से कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, जिसको बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में तीन चीजें आती है, तीन स्ट्रक्चर्स आर इन सेल एनवेलप। पहला जो होता है आउटर में बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। दूसरा जो है inside the glycocalyx there is tough layer of this bacteria that's called cell wall. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद और एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, that's called cell membrane. क्या बोलते हैं उसको? cell membrane. All these three parts they constitute the cell envelope in bacterial cell. उसके बाद मैं ये एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको आउटलाइन सिखा रहा हूं व्हाट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। आपको पता चली अब कि सेल एनवेलप में क्या होता है। सेल एनवेलप में आपको कितनी चीजें मिलेंगे? आपको तीन चीजें मिलेंगे सेल एनवेलप में। कौन कौन सा? पहला लेयर जो है दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड सेल वॉल, तीसरा जो है दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपको और एक चीज मिलेगा ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दे आर कॉल्ड सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं उनको? सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स। सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स तीन टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के। आपको पहला ये ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स दे लुक्स लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सेल सरफेस, दीज आर कॉल्ड सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स। Cell surface structures. All these three structures they arise from the cell membrane. They arise from the cell membrane. Out of these three, one is called fimbriae, second is called pili, and third one is called flagella. ये हम एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे कि इनकी फंक्शन क्या है। पहले आपको इस सेल बैक्टीरियल सेल की, टिपिकल बैक्टीरियल सेल की आउटलाइन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप अंदर से जो सेल मेम्ब्रेन जो तीसरी लेयर है यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ अंदर से इनफोल्डिंग्स देखते हैं towards the cytoplasm, towards inside of the cell. These are called mesosomes. ये बहुत सारे पाए जाते हैं इसमें। मैंने एक का यहाँ पे लिखा है mesosomes. What are mesosomes? They are infoldings of cell membrane. Cell membrane. We are talking about the prokaryotic cell. यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो है इसको यहाँ पे न्यूक्लियोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाइड। ये आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियोलाइड क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है,